खुराक की आपने बात की है, अपनी मूंछों को आप क्या खुराक देते हैं ये भी बताएं। रिवायतों के अमीन ये लोग मट्टी और पत्थर से बने सादा घरों में रहते हैं, रिवायती मलबूसात पहनते हैं और खाने पीने के लिए लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। जब तक मेरे साथ पिक्चर नहीं बनाएंगे उनका जो फोर्ट के जो विजिट है वो नामुकम्मल है। माह नवंबर गिलगित बल्तिस्तान के लिए खिजा की आमद का ऐलान है। कुछ अरसे कबल तक इस मौसम में सयाह इस इलाके का रुख कम ही करते थे, लेकिन अब हवाएं अपना रुख बदल रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान ऐसा बुलंद तरीन मकाम है जो कदीम तहजीब व तमद्दुन का आईनादार है। यहाँ के लोग मेहनती और जफाकश हैं। रिवायतों के अमीन ये लोग मट्टी और पत्थर से बने सादा घरों में रहते हैं, रिवायती मलबूसात पहनते हैं और खाने पीने के लिए लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। कदीम बोदोबाश की ये झलक और यहाँ के मौसमों की धनक दुनिया भर से सयाहों को अपनी जानिब खींचती है। गिलगित में मौसमों की इस कौसो कज़ा का खूबसूरत तरीन रंग खिजा है। वादी हुंजा और नगर के इलाकों में इस मौसम का रंग नवंबर के महीने में जोबन पर दिखाई देता है। इस मौसम की आमद के साथ ही जहां फिजाओं में खनकी आती है, वहीं हर जानिब सब्जे में पीले और नारंगी रंगों का इजाफा होता है। हुंजा की खूबसूरत और दिलफरेब नज़ारे अपनी जगह, लेकिन यहाँ की गलियों और बाजारों में कदीम रिवायात पूरी आबोताब से दिखाई देती हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे के अहवाल से पूरी तरह आगाह होते हैं। निहायत दर्दमंद और मुखलिस लोग बहुत मेहमान नवाज भी हैं। मेरा नाम सलाहुद्दीन है। आपने जैसे सवाल किया कि मुझे इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है, ये किसी के पर हमारे पाकिस्तान में ये डिज़ाइन किसी के पास भी नहीं है सिवाय मेरे पास है। तो ये मार्को पोलो शिप का डिज़ाइन है। जैसे आपने अंदर देखा होगा मार्को पोलो शिप उसी का डिज़ाइन है, उसी के डिज़ाइन मैंने बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दुनिया से लोग आते हैं यहाँ आकर। जब तक मेरे साथ पिक्चर नहीं बनाएंगे उनका जो फोर्ट के जो विजिट है वो नामुकम्मल है। ये फोर्ट के बारे में कुछ बताएं, यहाँ कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? तकरीबन मुझे यहाँ 25 साल हो गए। बल्तित फोर्ट हुंजा करीमाबाद। अच्छा, 25 साल से आप यहाँ पे हैं, मुख्तलिफ यादें होंगी? बहुत है जी, भूल गए हैं तो कुछ अभी जो याद है वो बता दें। बहुत सी चीज़ें हुआ है यहाँ पर। हमारा यहाँ बहुत किस्म के लोग आते हैं, बहुत सी चीज़ें आते हैं और यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं। तो हर किस्म के इंसान, हर किस्म रंग का लोग आते हैं। हमारा पाकिस्तानी भाई जो गैर मुल्की भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुश होकर जाते हैं, हम भी खुश रहते हैं यहाँ पर। इसलिए अभी मेरा तकरीबन 65 साल उम्र है। तो आप देखें आपको 65 पे क्यों इतनी हंसी आई है जी? 65 साल पे इतनी हंसी क्यों आई है? लोग हो जाते हैं 65 के भी। मजीद उसमें हंसी ज़्यादा आ जाता है। जो ही बूढ़े होते जाते हैं ना वो हंसी आ जाता रहता है। अच्छा, बूढ़े होते जाते हैं तो हंसी आती जाती है। ये भी एक फलसफा है वैसे। ये भी एक खुराक है। बिल्कुल सही। ये भी इंसान के लिए खुराक है। जो खासा मुस्कुराते हुए बैठने वालों को ये खुराक है, ये हौसला है। अच्छा, खुराक की आपने बात की है, अपनी मूंछों को आप क्या खुराक देते हैं ये भी बताएं। मुझे शैतान बैठे हुए यहाँ पर। मुझे ये बताएं, आपने खुराक की बात की है, आप अपनी मूंछों को क्या खुराक देते हैं? इनको बादाम का जो ऑयल है वो लगाता हूँ। अच्छा, प्योर। तो कितने अरसे में ये बड़ी हुई? 24 साल हो गया। 24 साल में ये मूंछें इतनी बड़ी हुई? हाँ जी।